नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य निषुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज आप सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम सुबह की कक्षा में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 3 हृदय परिवर्तन और शुद्ध भक्तिमय सेवा और इसका श्लोक संख्या 23 जो कि इस प्रकार से है। जीवच्छवो भागवताग्रिरेणुं न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या स्वसस्यवो यस्तु न वेद गन्धं स्वसस्यवो यस्तु न वेद गन्धं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जीव चावो भागवतां गृणेणु न जातु मृत्योर अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपदा मनुजस्तु लस्या शवस छावो यसतु न वेद गंधम। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। जीवन च वो भागवत गीर्णेनुं न जातु मर्त्यो विलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्य सवांस चावो यसतु न वेद गंधम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु दंडवंदन जी। जीवनं जीवनं सरस्वत्यादगिरेणुमा न चातु मत्या अभिलषेद वस्तु श्री विष्णु मनुजा तुलस्य श्वासं सवायतु न वेद गंधम। हरि बोल। तो कल हमने देखा कि जो आंखें भगवान विष्णु के नाम रूप गुण इत्यादि को नहीं देखती हैं वो मोर पंख में जो आंखें रहती हैं उनके समान। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते वे वृक्ष के तने जैसे माने जाते हैं। तो तीर्थ स्थान की डेफिनेशन भी प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में दे रखी है कि तीर्थ स्थान वो जगह है जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है। जो इन जगह पे नहीं जाता है तो उसके पैर वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। मतलब वो चल तो रहा है लेकिन वो चलना ना चलने के समान, चल ही नहीं रहा है ना। तो आइए आज का जो श्लोक है उसका इस प्रकार से। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की वो निश्चित रूप से सौ है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया वो श्वास लेते हुए भी मृत देह के समान है। स्वसस्यवो यस्तु न वेद गंधम श्री विष्णु पत्या मनुजस तुलस्या। कितना सुंदर का वर्ष है। तो कह रहे कि हम सबको भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर लेनी ही चाहिए। तो कैसे आप बोलोगे कि हम तो कई लोग ऐसे नए लोग हैं मिले ही नहीं कभी शुद्ध भक्त से, तो मिले नहीं तो कैसे धूल लेंगे चरण धूलि। तो इसका एक तरीका है आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में संत ही संत आते हैं
आप वृंदावन की रज अगर अपने माथे पे लगाते हो कभी, तो वो शुद्ध भक्तों की चरण रज के समान ही है। और एक शुद्ध भक्त नहीं, कई शुद्ध भक्त उस ब्रज में लौटते हैं, है ना? तो इसलिए, और कभी अगर वृंदावन छोड़ के और जगह भी कोई शुद्ध भक्त आते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए जिस रास्ते वो गए वहां से रज लेनी चाहिए और थोड़ा सा मस्तक पे लगानी चाहिए, है ना? तो ये कल्चर बाहर वाले लोग भी जानते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में एंटर करते हैं जब कोई, तो ऐसे नीचे हाथ लगा के ऐसे करते हैं। तो ये कल्चर है, लेकिन ऐसा करते क्यों है वो हम समझते नहीं। इसलिए हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि दूसरा, वो निश्चित रूप से सौ है, यानी कि जिसने अभी तक नहीं लगाया मस्तक पर चरण रज या ब्रज रज, वो अभी क्या है, सौ के समान है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, भगवान के चरण दल पे आप वृंदावन जाएंगे कहीं भी मंदिर में, तो आपको कुछ देंगे, तुलसी दल देंगे और फ्लावर्स देंगे, उनकी सुगंध बहुत अच्छी होती। तो बांके बिहारी में भी जाओगे आप तो आपको मिलेगा, कुछ चढ़ाओगे तो वहां से आपको देंगे। तो देने के बाद सूंघोगे तो बहुत आनंददायक। तो कह रहे हैं जिसने ये नहीं सूंघा, वो सांस तो ले रहा है, लेकिन सांस लेने के बाद भी वो मरे हुए के समान है ना? क्यों? क्योंकि जीवन तो मिला था कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति रूपी कोई काम हम कर नहीं रहे, तो वो मरने के समान ही तो है। जैसे किसी का बेटा होता है, बच्चा, लेकिन वो बच्चा किसी काम का नहीं है, तो वो बताने में भी संकोच करता है कि मेरा एक बच्चा है। बहुत जगह नहीं बताता है वो ज्यादा जगह। फिर क्या करता है, कभी बहुत ही कोई बोलता है, अपना मिल जाता है, तब बताता है वो, यार बच्चा तो है, लेकिन क्या करें, किसी काम का नहीं है, है ना? उल्टा उल्टा उसकी सेवा हमें करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से वो मरे हुए के समान ही है एक तरह से। तो तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद की जय। तो तुलसी दल तो आप खुद भी तोड़ करके भगवान के चरणों में रख सकते हो और सूंघ सकते हो, है ना? और दूसरा, अगर चरण रज चाहिए तो इंतजार कीजिए, कोई वैष्णव यहाँ पर आए, महान वैष्णव प्रभुपाद जी के शिष्य या और कोई सन्यासी, तो जब वो आए तो जहाँ वो आए वहां आना पड़ेगा आपको, फिर वो चले उनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, उनके पैरों से चरण रज लेनी पड़ेगी। और आसानी से चाहिए, ज्यादा वेट नहीं करना है, तो टिकट ले लीजिए नंदा देवी एक्सप्रेस का, वृंदावन चले जाओ शनिवार को रात को, संडे को वहीं रहो, चरण रज खूब ले लो, मंडे को वापस आ जाओ, वापसी का टिकट भी कर लो साथ में। और थोड़ा रुक सकते हो तो सितंबर में हम यात्रा लेकर जाएंगे, उस समय आप रुक जाना, है ना? तो ये वृंदावन में ये सब चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती है। इसीलिए वृंदावन महान क्यों है, वृंदावन क्यों लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब के लिए वहां पर भटकने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी निकलो, किधर भी जाओ, आपको संत ही संत मिल जाएंगे, कहीं भी आपको संतों की चरण धूलि मिल जाएगी। और चरण धूलि जिसने नहीं ली वो तो मृतक के समान है, वो तो सौ के समान है। तो अगर आपको अपने को सौ नहीं बनाना है तो आप जाकर के चरण रज ले सकते हो। और तुलसी दल दूसरा, वो भी आपको हर मंदिर में देंगे, लो जी तुलसी दल ले लो भगवान का, है ना? और नहीं भी देंगे तो खुशबू तो आपको आएगी। वृंदावन का नाम ही तुलसी के ऊपर है, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी जी, वन मतलब जंगल, ऐसा जंगल जहाँ तुलसी जी प्रकट होती रहती है। तो बस दोनों का आस्वादन आपको वृंदावन में ही मिल जाएगा, है ना? तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता सौ प्रेत होता है, जब मनुष्य मर जाता है तो मृत कहलाता है, किंतु जब वो पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। तो कई बार क्या होता है, आदमी मर तो जाता है पर उसकी आत्मा डोलती रहती है। और फिर किसी को सपना आता है, किसी को कुछ होता है, तो सब बोलते हैं भैया अभी मुक्ति नहीं हुई है, प्रेत बन के वो जो है परेशान कर रहा है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रेत जो होते हैं वो बुरे ही तत्व होते हैं, जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए और न ही मंदिरों के शिव विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप लोग प्रेत को देख के क्यों डरते हो? क्योंकि प्रेत वो बुरी आत्माएं हैं जिन्होंने जिंदे में भी लोगों को परेशान किया, और मरने के बाद भी वो स्वभाव तो गया नहीं, तो मरने के बाद भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको प्रेत बोलते हैं। वो लोगों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। उसी तरह जीते जागते जो अभक्त हैं, जो भगवत विद्या को स्वीकार नहीं करते हैं, वो लोग भक्तों के लिए हमेशा संकट खड़ा करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए उनके पिताजी, वो जीते जागते प्रेत थे। समझ रहे हो, हमेशा संकट खड़ा करते थे। तो उसी प्रकार जो भक्तों को और भगवान के विग्रहों को, मंदिरों को, इनको सम्मान नहीं करते, वो जीते जागते प्रेत हैं। तो ये प्रेत क्या करते हैं, श्री भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भी भेंट को स्वीकार नहीं करते। भगवान जब तक प्रेत कोई व्यक्ति है अशुद्ध है, उसकी भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने से पहले मनुष्यों को प्रेयसी के कुत्ते से प्यार करना होता है। इफ यू वांट टू लव मी, देन यू लव माय डॉग आल्सो। मेरे कुत्ते से भी प्यार करना पड़ेगा बच्चे। तो और भी एक दो कहावत है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों को अगर आप नहीं मानोगे, तो भगवान भी कहते हैं बेटे
भगवान के सेवक के समान है, तो भाई फिर तो मेरे से, मैं कैसे तेरे से खुश हो सकता हूँ। तो शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा के द्वारा ही प्राप्त की जा। कर लो आप दुनिया भर का जप तप पूजा नेम सब कर लो, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की अगर शरण नहीं ले रखी है तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। भगवान को आपने जो भी, वो रिचुअल्स कहलाएगा, फिर वो रिचुअल के बदले भगवान कुछ दे देंगे आपको, लेकिन शुद्ध भक्त की अगर सेवा करते हैं भगवान कृष्ण प्रेम देते हैं आपको। कृष्ण चे तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हार सकते आछे। আমি তো कंगाल আমি तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोले भावे पावा पाछे पाछे, दाए तब पाछे पाछे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। बस, तो भगवान अगर चाहिए, भक्ति चाहिए, तो शुद्ध भक्त के पीछे दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। बाकी तो आपको और चीजें मिलेंगी, भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। तो अतएव भगवान की भक्ति पहली शर्त है कि शुद्ध भक्त का दास होना पड़ेगा, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है कि उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना, जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। और जब महाराज रघुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया। आपको राजा रघुगण की कहानी तो पता है ना? जड़ भरत जी लगे हुए थे, टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, है ना? तो बोला ये कौन है, ये कौन है भैया ये कर रहा है? तो उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि राजा को पता लग गया ये कोई साधारण आदमी नहीं है। तो फिर उनको पूछा कि भैया तुम परमहंस हो, लेकिन ये परमहंस की मुक्त अवस्था आपने प्राप्त कैसे की? तो फिर क्या उन्होंने उत्तर दिया? रहो गणे तत्पसाय याति, न चेचया निर्वण पाद गृह्यता, न छंदसाने वजलाग्नि सूर्येर, विना महत पाद रजोभिषेकम। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्त की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? रघुगण को कह रहे हैं, बताओ, जड़ भरत कह रहे हैं, है ना, कि भाई जब तक पवित्र चरण धूलि, भगवान के महान भक्तों की चरण कमलों की धूलि शरीर में नहीं लगाई, तब तक परमहंस अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। ये तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास, गृहस्थ, इन गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से भी कभी प्राप्त नहीं की जा सकती है। बोलो, ठंडे जल के अंदर बैठ के तपस्या कर लो, आग के अंदर तपस्या कर लो, या आप गृहस्थ धर्म के सारे कर्तव्य पालन कर लो, संन्यास ग्रहण कर लो, तपस्या कर लो, वैदिक पूजन कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। परमहंस अवस्था तो केवल भक्तों से ही प्राप्त होती है। जैसे कोई पीएचडी करता है ना, तो पीएचडी के लिए कोई प्रोफेसर चाहिए, उस प्रोफेसर के अंडर में ही आप पीएचडी कर सकते हो, वरना कुछ भी कर लो आप, कुछ होगा ही नहीं जब तक उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। तो उसका सिलेंडर भी भरवाना पड़ता है कभी बार, उसके लिए बाजार जाना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है इस मटेरियल जगत में, मटेरियल डिग्री के लिए। तो सोचिए, भगवान की प्राप्ति, परमहंस अवस्था प्राप्त करनी है, तो उसके लिए किसी वैष्णव की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के संपत्ति हैं। फलतः भगवान श्री कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। अगर आप बोलो कि नहीं भगवान चाहेंगे तो होगा ना, भगवान नहीं, वो आपको बोलना पड़ेगा भगवान के भक्त चाहेंगे तो भगवान मिलेंगे, क्योंकि कृष्णा से तुम्हार कृष्ण दिते पारो। कृष्ण तो भक्त के वश में होते हैं, भक्त चाहेंगे तो देंगे, भक्त नहीं चाहेंगे तो देंगे नहीं। तो कृष्ण पे अगर किसी का अधिकार है तो वो उनके भक्तों का अधिकार है। तो भक्त चाहेंगे तभी कृष्ण को दे पाएंगे, इसीलिए हमें कृष्ण की सेवा करनी। हाँ, भौतिक चीजों पे, कोठी बंगला मकान दुकान नौकरी, ये सब पे भगवान का अधिकार है। भगवान बिना भक्त को पूछे ही ये सब आपको दे देंगे, लेकिन अगर वो चाहिए, भगवान चाहिए, तो वो भक्त के को दे देते, लो भाई ये आपका डिपार्टमेंट है, अगर आप बोलो तो मैं इसको मिल जाता हूँ, नहीं बोलो तो नहीं मिलूंगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। अतः भगवान चैतन्य स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का अनुगमन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान का भक्त हूं, उन्होंने कहा मैं भगवान के दास के दास के दास के दास दासों का दास हूं, है ना। इसीलिए हम सबको सुबह सुबह प्रभुपाद जी ने सिखाया कि आप पहले गुरुवाष्टकम करो, मंगला आरती में आप भगवान का गुणगान मत करो, आप गुरु का गुणगान करो, क्योंकि शुद्ध भक्त का करोगे तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे,
है ना। तो इसलिए संसार दावान लीड लोका, ये वाली प्रेयर हमने शुरू करी प्रभुपाद जी ने। शुरू में इसको में आया तो मैं सोचता था ये गलत बात है ये प्रभुपाद जी की आरती करते हैं, ये भगवान की आरती नहीं करते। लेकिन बाद में ये सब बातें समझ आई तो पता चला गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। इसीलिए गुरु को अगर या वैष्णव को या शुद्ध भक्त को, प्रभुपाद तो केवल गुरु थोड़ी है, प्रभुपाद जी तो महान आचार्य है, प्रभुपाद जी पूरी संसार के ही गुरु है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की महिमा गान करना ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। सुबह सुबह सबसे पहले प्रभुपाद जी को ही वो करना चाहिए। और शास्त्र तो कहता है ध्यानस्तु वंस्तस्य त्रिशस्य संध्या, आपको 3 संध्याओं में गुरु की इस वंदना को करना है। सुबह भी करना चाहिए, दिन में भी करना चाहिए, और शाम को भी ये जो संसार दावानल है इसको किया जा सकता है ना। तो इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वो भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्रार्थना करते हैं, है ना। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण ये सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो प्रत्येक संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्ध अवस्था के अनुरूप। इसलिए वृंदावन में लोग भगवान से कृष्ण की भक्ति नहीं करते, राधे राधे ज्यादा करते हैं, क्योंकि राधा रानी जल्दी कृष्ण से मिलवा देंगी, भगवान की भक्त है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेती है। भगवान ने राधा रानी को डिपार्टमेंट दे दिया, तुम देख लो भाई, तुम बोलोगी तो मैं ले लूंगा इसको अपनी शरण में, तुम नहीं बोलोगी तो फिर। इसीलिए राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, है ना। राधे राधे जपेंगे तो इसलिए हम हर जगह राधा कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र में भी पहले राधा रानी का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज करने के बजाय भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान का मंदिर ठीक है जाना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि भक्त कहाँ पर आ रहा है। वो भक्त जहां आ रहा है वहां पर हमको अपना जमावड़ा लगाना चाहिए और वहीं शुरू हो जाना चाहिए। ऐसे करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। अगर आपने ऐसे भक्त की सेवा की तो ये भगवान की सेवा से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा जल्दी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। इसलिए तो जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं ये सब लोग थोड़ी भगवान की सेवा करते थे। इनका एक ही मिशन था, टू सर्व कृष्णा, नहीं कृष्ण को सर्व करना इनका मिशन नहीं था। इनका मिशन था टू सर्व श्रीला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी को सेवा करना, इन्हीं के लिए जीवन समर्पित करना। तो जब लोग ये लोग समर्पित करते तो ये भगवान के लिए समर्पित नहीं होते थे ये लोग। इनका यही है भगवान की भक्ति आवश्यक है, उससे ज्यादा भगवान की भक्ति। भक्ति आवाज आ रही है कृष्णा? यस प्रभु, नाउ जी ओके। प्रभु।